हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारी मनोहर पांडे बुक सीरीज के वीडियोस में अब तक हमने इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 भारत के अपवाह तंत्र यानी के ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के पहले 100 क्वेश्चंस को देख लिया है। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लगा के क्वेश्चन नंबर 130 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हगारी सहायक नदी है। हगारी किसकी ट्रिब्यूटरी है? हगारी नदी का ही नाम है। भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की या फिर तुंगभद्रा की? तो हगारी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। इंद्रावती, प्राणहिता और सवरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? उपनदियां या फिर सहायक नदियां एक ही होता है। इंद्रावती, प्राणहिता और सवरी। गंगा, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा? तो ये तीनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, 1465, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया कौन सी है? गोदावरी है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? कहां पे बहती है? वेस्ट में, और अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा, गंगा, महानदी या फिर गोदावरी? देखें, गंगा, महानदी और गोदावरी तीनों बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर बह के अरब सागर में गिरती। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह तंत्र, अनिश्चित अपवाह या फिर बंगाल की खाड़ी। खारी नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो खारी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है। खारी नदी के बारे में अगर बात करें तो खारी नदी राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है, बिजराल की पहाड़ी से, राजसमंद इन राजस्थान, तथा यह किस में जाके मिल जाती है? यह बनास में जाके मिल जाती है, बनास नदी में जाके मिल जाती और त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास, डाई और खारी ये तीनों नदियां मिलती। बनास नदी आगे जाके चंबल में मिल जाती है। चंबल नदी आगे जाके यमुना में मिल जाती है। यमुना नदी आगे जाके गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी आगे जाके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है और ब्रह्मपुत्रा जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा का दोनों का जो संयुक्त धारा है जिसे मेघना कहा जाता है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो इस तरीके से खारी नदी किसका हिस्सा हुई? बंगाल की खाड़ी, ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? गोदावरी, तापी, कावेरी या फिर कबाम? तो सही आंसर है तापी नदी जो निकलती है सतपुड़ा की पहाड़ी से, सतपुड़ा हिल्स। बाकी गोदावरी, कावेरी, कबाम तीनों कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है। भारत की निम्नलिखित कौन सी एक नदी महाराष्ट्र में उद्भूत होकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से बहकर आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है? तो उद्गम नदी का कहां पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से जा रही है कर्नाटक और वहां से जा रही है आंध्र प्रदेश और अल्टीमेटली आंध्र तट पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी, कावेरी, कृष्णा या फिर गोदावरी? देखें, इन चार में से कृष्णा और गोदावरी दो नदियां हैं जिनका उद्गम महाराष्ट्र से है, बाकी दोनों का उद्गम महाराष्ट्र से नहीं है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। और इन दोनों में से भी जो नदी महाराष्ट्र से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जाती है और वहां बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है वो है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? यानी कि कौन सी नदी पश्चिम में नहीं जाके पूरब की ओर बहती है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा या फिर ताप्ती? सही आंसर होगा कावेरी नदी। कावेरी नदी कहां पे जाके गिरती है? कावेरी नदी पूर्वी प्रवाह वाली नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती। भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? सदन गंगा? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। और इसे दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया है। और वहीं कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी रिवर को कहते हैं दक्षिण की गंगा और गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा। ऐसे क्यों? क्योंकि कावेरी नदी दक्षिण भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो पूरे साल बहती है।
इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। और गोदावरी क्योंकि सबसे लंबी नदी है, 1465 इसकी लंबाई है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शंस, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। और इसके साथ साथ ये पुडुचेरी से भी प्रवाहित होती है। तो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन? कावेरी। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? गल्फ ऑफ खंबे गुजरात के पास जो है वहां पे गिर जाती है। पार्वती, लूणी, माही या फिर जवाई। 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो उद्गम मध्य प्रदेश से हो रहा है और गिर रही कहां पे है? खंबात की खाड़ी में। ऐसी नदी है माही नदी, माही रिवर। और माही नदी की विशेषता क्या है? यह भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। इकलौती नदी है ऐसी इंडिया की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम क्या किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी नदी की रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होने का सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत कर? रिफ्ट घाटी का मतलब होता है भ्रंश घाटी, इसका अर्थ होता है भ्रंश घाटी। चंबल घाटी निकृष्ट भूमि स्थलकृति से सुस्पष्ट है। ताप्ती नदी में डेल्टा नहीं है बल्कि केवल ज्वार नदमुख है। महानदी सतकोशिया पर एक महाखड्ड से होकर बहती है। और कोलोराडो नदी में इसकी घाटी के साथ साथ ग्रैंड कैनियन है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका? भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने का या प्रवाहित होने का। तो सही आंसर ऑप्शन डी, कोलोराडो नदी में इसकी घाटी के साथ साथ ग्रैंड कैनियन है। कोलोराडो नदी यूएसए की फेमस नदी है, किस क्षेत्र में बहती है? एरिजोना में बहती है। और ग्रैंड कैनियन, कैनियन किसे कहा जाता है? गहरी खाई को कहा जाता है। तो ये नदी में घाटी भी है और उसके साथ साथ इसकी खाई भी है। इससे पता चलता है कहां से प्रभावित हो रही है? भ्रंश घाटी से या फिर रिफ्ट वैली से। तो मैच द फॉलोइंग करना है। यहां पे रिवर है और यहां पे ट्रिब्यूटरी यानी कि नदी और सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी, मूसी, तवा, भवानी और धनसिरी। तो आइए, इजी क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है धनसिरी, ए के आगे आ जाएगा 4। नर्मदा की सहायक नदी है तवा, तो सी के आगे आ जाएगा 2। कृष्णा की सहायक नदी है मूसी, बी के आगे आ जाएगा 1। और कावेरी की सहायक नदी है भवानी, तो डी के आगे आ जाएगा 3। 4 1 2 3, ऑप्शन बी देखें, 4 1 2 3, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये मूसी नदी वो ही नदी है जिसके किनारे तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद स्थित है। हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है उसी के किनारे स्थित है। वापिस मैच द फॉलोइंग है। यहां पे इस बार नदी है और सामने स्रोत दे रखा है यानी कि उद्गम, ओरिजिन दे रखा है। गंगा, सोन, गोदावरी और कृष्णा, अमरकंटक, गौमुख, महाबलेश्वर और त्रयंबकेश्वर। तो गंगा गौमुख से निकलती है, राइट, तो ए के आगे आ जाएगा 2। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। फिर सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली 3 नदियों में से एक है सोन। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी दोनों ही कहां से निकलती है? दोनों ही महाराष्ट्र से निकलती है, मगर गोदावरी निकलती है नासिक में स्थित त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से और कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। तो 2 1 4 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। वापिस कौन सा जोड़ा सही है? राइट जो पेयर है वो हमें चूज करना है। यहां पे नदी का नाम है और वो बहने वाले राज्य का नाम लिख रखा है सामने। तो इंद्रावती, ये झारखंड यहां पे आ गया। इंद्रावती नदी के सामने लिखा है झारखंड। भीमा तमिलनाडु, लूणी राजस्थान और घाट प्रभा केरल। सही पेयर बताना है, सही पेयर देखें। इंद्रावती झारखंड में नहीं जाती है, बिल्कुल ही गलत है। गोदावरी की सहायक नदी है, झारखंड में नहीं जाएगी। भीमा नदी तमिलनाडु में नहीं जाती है। भीमा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटका में प्रवाहित होती है। लूणी बिल्कुल सही है, राजस्थान में ही प्रवाहित होती है लूणी नदी। और घाट प्रभा भी केरला में नहीं है, यह भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहने वाली नदी है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लूणी राजस्थान।
वापिस मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे रिवर्स के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे नक्शे में उनकी स्थिति दे रखी है। आप देख सकते हैं ये 4 यहाँ पे बनाए हुए हैं, अगर क्लियरली विजिबल नहीं है तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। हमें बताना है ये चारों नदियां इनमें से कौन सी कहां पे है। 1, 2, 3 और 4 दे रखी है और 4 नदियां हैं पेन्नार, वैगई, कावेरी और कृष्णा। तो चलिए देखते हैं। देखें सबसे ऊपर जो नदी है वो है कृष्णा, तो डी के आगे आ जाएगा फर्स्ट। सेकंड नंबर पे जो दे रखी है ये है पेन्नार, तो ए के आगे आ जाएगा 2। वैगई नदी जो है ये सबसे दक्षिण वाली नदी है, तो बी के आगे आ जाएगा फोर्थ और कावेरी के आगे आ जाएगा थर्ड। तो सही आंसर है 2, 4, 3, 1 मैप के अकॉर्डिंग ऐसा ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 2, 4, 3, 1। ये इनका सीक्वेंस है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स बतानी है जो अरब सागर में गिरती है। महानदी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। देखिए महानदी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो पूरब में जाती है, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो पूरब की ओर बहती है, नर्मदा अरब सागर में गिरती है तो ये पश्चिम की ओर बहती है और कावेरी पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो केवल नर्मदा है, केवल 3, ऑप्शन सी देखें, केवल 3 नर्मदा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? वापिस पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स बतानी है। कृष्णा, नर्मदा, महानदी और साबरमती। तो देखें कृष्णा तो हो नहीं सकती, बंगाल की खाड़ी में जाती है, महानदी भी बंगाल की खाड़ी में जाती है, नर्मदा बिल्कुल पश्चिम की ओर बहती है और साबरमती भी पश्चिम की ओर बहती है। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? कौन सी नदी, आगे टाइपिंग एरर नहीं आया है, गोदावरी की सहायक नदी यानी कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हमें सेलेक्ट करनी है दिए गए ऑप्शंस में से। तो देखें इंद्रावती बिल्कुल गोदावरी की सहायक नदी और प्राणहिता ये भी गोदावरी की सहायक नदी है, वंशधारा नहीं है, पेन्नार भी नहीं है। तो 2 एंड 3 ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। अमरकंटक पहाड़ियों निम्नलिखित में से किस नदियों का स्रोत है या किन नदियों का स्रोत है? यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी नदियां जो कहां से निकल रही है? अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा बिल्कुल निकलती है, महानदी बिल्कुल निकलती है, ताप्ती सतपुड़ा से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, और सोन भी अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा, महानदी और सोन। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों है? जो भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो ज्यादातर पूर्व की ओर जा रही है, जो बड़ी नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी। नर्मदा बड़ी नदियों में से एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कहां पे जा रही है? पूरब की जगह पश्चिम की ओर जा रही है। ऐसा क्यों है वो पूछा है। यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में बहती है यानी कि भ्रंश घाटी में बहती है, यह विंध्यान और सतपुड़ा के बीच बहती है, भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर है। इन तीनों में से सही कारण केवल पहला है, ध्यान रखें। यह वजह है एक भ्रंश घाटी में बहती है कि नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तो केवल एक ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं वो हमें चूज करना है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां निष्ठ नहीं है, यानी कि केरल में कोई पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। भवानी नदी इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर गुजरती और पूरब की ओर बह रही है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, यह भी सरासर गलत है। बहुत सारी नदियां मध्य प्रदेश में जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि सही पूछे। हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर यह है कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में अंतर बताने हैं। हिमालयी नदियां सदावाही हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर आश्रित हैं। प्रायद्वीपीय नदियां चट्टानी भूभाग से बहती हैं जबकि हिमालयी नदियां नहीं। वर्षा काल में प्रायद्वीपीय नदियों से भारी मात्रा में पानी का बहाव होता है। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमालय की नदियां सदावाही यानी कि वर्षवाहिनी साल भर बहती है, पेरेनियल, और जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसम पर आधारित है, मानसून में बहती है, सीजनल रिवर से मौसमी नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां चट्टानी भूभाग से बहती है जबकि हिमालयी नदियां बर्फीले क्षेत्र से आती है, बर्फीले चट्टान से।
वर्षा काल में प्रायद्वीपीय नदियों में भारी मात्रा में पानी का बहाव होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? राइट स्टेटमेंट चूज करना है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्थान बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में होता है अतः शीतकाल में वह सूखी होती है, बिल्कुल सही है। विंटर सीजन में सूखी रहेंगी क्योंकि बर्फ है, जम जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां परिपक्वता तक पहुंच गई है, बिल्कुल सही है। हिमालय की नदियां भी युवा अवस्था में, यंग स्टेज में है, मगर जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, जो प्रायद्वीपीय नदियां है वो मैच्योर स्टेज तक आ गई हैं, परिपक्वता तक पहुंच गई हैं। हिमालयी नदियां अपर्दन के सामान्य चक्र तीनों अवस्थाओं को चिन्हित करती है या चित्रित करती है, बिल्कुल सही है। अपर्दन के जो तीनों अवस्थाएं, चाहे यूथफुल स्टेज हो यानी कि युवा अवस्था, चाहे मिडिल स्टेज हो मध्य अवस्था, और चाहे परिपक्वता हो मैच्योर, तीनों को बता रही है। तो तीनों सही है, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं वो हमें चूज करना है। तीस्ता नदी का उद्गम वहीं से होता है जहां से ब्रह्मपुत्रा का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। लेकिन सिक्किम से होकर बहती हो तो बिल्कुल सही है, मगर उद्गम सेम नहीं है। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में है, जबकि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम तिब्बत में है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। तीस्ता की सबसे फेमस सहायक नदी रंगित रिवर ही है, वो भी सिक्किम से ही निकलती। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, गलत स्टेटमेंट है। पढ़ने में पहली बार में सही लगेगा बट गलत है। क्यों? क्योंकि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहती तो है, बट बांग्लादेश में प्रवेश करके वो ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में सीधे नहीं गिरती है, वो ब्रह्मपुत्रा में जाके मिलती है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्रा जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फर्स्ट और थर्ड गलत है, केवल सेकंड सही है, ऑप्शन बी। कथन और कारण, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी है और कारण, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो देखें, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, यह गलत है। जबकि जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। कथन और कारण, नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा नहीं बनाती और नेक्स्ट है कारण, यह ज्वार नदमुख बनाती है। तो देखें, कथन भी बिल्कुल सही है, कारण भी बिल्कुल सही है, मगर कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। इस स्टेटमेंट से हमें यह पता नहीं चल रहा है कि ये डेल्टा क्यों नहीं बनाती। तो दोनों सही है मगर ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, सरस्वती, ताप्ती या फिर गंगा? इजी क्वेश्चन है। सूरत गुजरात का ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहलाता। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? राउरकेला कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। राउरकेला इज इन उड़ीसा और नदी महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी या फिर स्वर्णरेखा? ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? दिए गए जगह में से कौन सी मंदाकिनी नदी के किनारे नहीं है? गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट या फिर गुप्त काशी? तो देखें, गौरीकुंड मंदाकिनी नदी के किनारे है, रामबाड़ा भी मंदाकिनी नदी के किनारे है, गोविंद घाट अलकनंदा नदी के किनारे है, मंदाकिनी के किनारे नहीं है, और गुप्त काशी मंदाकिनी के ही किनारे है। तो कौन सा नहीं है? गोविंद घाट। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लेह अवस्थित है, लेह लद्दाख वाला लेह कहां पे है? झेलम नदी के दाएं तट पर, दाएं का मतलब होता है राइट, झेलम नदी के बाएं तट पर यानी कि लेफ्ट, सिंधु नदी के दाएं तट पर या फिर सिंधु नदी के बाएं तट पर? सही आंसर है लेह का लोकेशन ऑप्शन सी है, सिंधु नदी के दाएं तट पर यानी कि ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। तो फ्रेंड्स, ये थे इंडियन ज्योग्राफी के मनोहर पांडे बुक सीरीज के चैप्टर नंबर 4 भारत के अपवाह तंत्र के क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 130। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।